अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बदर कोरेजो एंड यू आर वाचिंग माय एजुकेशनल चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि सिब्बा टेस्टिंग सर्विसेज की जानिब से जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एक सैम्पल पेपर पेश किया गया है सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के लिए, जिसके जो ना 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से चौथा पार्ट जो है मैथमेटिक्स के पार्ट को स्टडी करेंगे। ये जा रहे हैं हम मैथमेटिक्स के पार्ट में। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट 4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने कल सॉल्व करके दिखाया था पिछली वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके आप उसको देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है a इक्वल टू 5ab मेक द बी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। बी को फार्मूले का सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो ABCD, इसमें से राइट आंसर बी है। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका जो राइट आंसर बी है तो वो कैसे है और क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिलेगा, तो मेरी बातों पे फोकस करिए, क्योंकि मैं सिखाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स 4 पार्ट का दूसरा नंबर सवाल, जिसका सवाल ये है कि 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड। 2 लाइन्स जो कि एक कोना बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दे दिए गए हैं, ABCD। ए में लिखा हुआ है वर्टेक्स, बी में लिखा हुआ है रेज और सी में लिखा हुआ है सेगमेंट्स और डी में लिखा हुआ है स्केलेन। तो दोस्तों, आप सोच में पड़ जाएंगे कि 2 लाइंस जो एक कोना बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं। इस सवाल का ये ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तर्जुमा उर्दू में। तो फिर भी अगर आपको मैथ नहीं आती होगी तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर ये सवाल किस मैथ के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सवाल है मैथ के ज्योमेट्री वाले हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर भाई मैं किस लिए हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सवाल और इसका जवाब क्या है, और जो जवाब मैं बताऊंगा तो वो फिर जवाब इसका क्यों है। ठीक है। कुछ लोग ऑनलाइन जब स्टडी कराते हैं तो वो सिर्फ़ एक क्वेश्चन स्टडी करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं कि यार भाई इस सवाल का, इस MCQs का जवाब ये है। लेकिन मैं कुछ सारा डिफरेंट करता हूँ। मैं सवाल को समझाता हूँ, उसका तर्जुमा भी करता हूँ, फिर उसके बाद उसका जवाब भी बताता हूँ और फिर यह भी बताता हूँ कि ये इसका जवाब क्यों है, पीछे इसका क्या लॉजिक है कि जिस वजह से इस सवाल का ये जवाब निकलता है। क्योंकि दोस्तों, आपको इससे रहनुमाई हासिल होगी। अगर इससे मिलता जुलता कोई और सवाल आएगा तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एक नोटबुक उठाकर वहाँ पर बताऊंगा, जिसके लिए मैं फिर इसको स्टॉप करता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और फिर नोटबुक की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल का ये जवाब जो है तो वो कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। वो जवाब ये है कि 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड। भाई, इस सवाल का जो जवाब है वो है रेज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में रेज लिखा हुआ है। रेज की मायने है शुआ। जो इस सवाल का शुआ जवाब क्यों है वो मैं नोटबुक पे आपको बताऊंगा। पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, ज्योमेट्री को स्टडी नहीं किया है, तो फिर भी आप इसका जवाब ठीक से निकाल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ग्रामर पढ़ा होगा और ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल जो स्टडी किया होगा, तो अगर आपको पता है कि ये वाहिद है या जमा है, तो आप देखें कि सवाल की जो नौयत है वो किस तरह की है कि 2 लाइन्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड। आर आर ये क्या हमें शो कर रहा है, प्लूरल फॉर्म, यानी कि इस सवाल में कोई ऐसी चीज़ों का पूछा जा रहा है जो प्लूरल है, ठीक है, वो जमा में है। तो ऑप्शन ए ये सिंगुलर है, ऑप्शन बी ये प्लूरल है, ऑप्शन सी ये भी सिंगुलर है और ऑप्शन डी ये भी सिंगुलर है।
अगर आपने इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा होगा जस्ट, तो भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाई सवाल में किसी जमा चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन है जो कि जमा है, रेज़, शुआ। शुआ जो है इसमें आखिर में एस आता है, जिसकी वजह से ये प्लूरल में चला जाता है और इसका राइट आंसर भी रेज़ ही होगा। बाकी बाकी कुछ रहता है ज्योमेट्री के हवाले से कि भाई ये रेज़ क्यों है, 2 लाइनें जो एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो रेज़ क्यों कहलाती हैं, वो मैं नोटबुक पे आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने नोटबुक उठा लिया है और एक पेन भी उठा लिया है। तो ये सवाल किस नोयत का था, मैंने क्या बताया कि ये सवाल ज्योमेट्री की नोयत का था, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट से लिया गया था। मैथ का ये भी एक हिस्सा है। तो ज्योमेट्री में क्या कहलाता है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको कहते हैं पॉइंट। फिर ये जो है ये है लाइन। लाइन की मैं आपको डिफिनेशन बता दूं कि लाइन के यहाँ भी एरो होता है, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी एरो होता है। ये तीर दाईं जानिब और ये तीर बाईं जानिब, ये तीर हमें शो कर रहा है कि ये लाइन लामहदूद है, लामुंतहा है, इन्फिनाइट है। और फिर ये आता है उसके बाद यहाँ पर भी इसको जो है एंडिंग पॉइंट ये दे रहा हूँ, ये जो कहलाता है एंडिंग पॉइंट, यानी कि ख़त्म करने वाला नुक्ता। ठीक है, तो ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसको 2 एंडिंग पॉइंट हों, 2 एंडिंग पॉइंट्स। दोस्तों अज़ान हो रही है तो वीडियो को मैं पास करता हूँ, फिर अज़ान के बाद इसको कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों अज़ान हो चुकी है तो फिर से शुरू करते हैं। तो भाई इसके बाद क्या आता है, ये आता है भाई रे के दाईं जानिब या किसी और साइड पे एक एरो होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये देखें जो पॉइंट मैंने दिया है इसको एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो रे को भाई एक साइड से एरो होता है जो कि हमें बताता है कि भाई ये रे एक जानिब इन्फिनाइट है, लामहदूद है, यानी कि चलता जा रहा है। यहाँ पर बुक छोटा सा है तो इसलिए मैंने इसको छोटा सा लिखा है। अगर हकीकत में ये देखा जाए तो ये चलता जाएगा। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या था कि 2 लाइन्स दैट मेक एन एंगल। ठीक है, तो आप ज़रा थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि 2 लाइन्स। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई। अभी लाइन की डिफिनेशन मैंने पहले समझा दी यहाँ पर कि लाइन के दाईं जानिब और बाईं जानिब दोनों जानिब एक एरो होता है। तो इसको मैं एक एरो देता हूँ फ़िलहाल के तौर पे। फिर दूसरी लाइन भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 लाइन्स। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में क्या इसकी डेफिनेशन क्या है कि लाइन क्या कहलाती है, जिसके राइट जानिब और दाईं जानिब एरो हो। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स दे दिए हैं तो जो एंगल बनाती हैं। अभी सवाल में क्या बता रहा है कि दैट मेक एन एंगल। एंगल बनाने के लिए इसका एक एरो ख़त्म हो जाएगा, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। तो यहाँ पर इनका सेम पॉइंट हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो एंडिंग पॉइंट देने की वजह से ये 2 लाइनें अब लाइनें नहीं रही, ये दोनों रेज़ हो गए। ये क्या कहलाएंगे अब, रेज़। तो राइट आंसर था जो अभी वहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हुए थे ABCD, उसमें से जो भी ऑप्शन रे बताता है वो सही ऑप्शन होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।